आज मैं समझाने वाला हूँ क्लास 7 गणित का 2.4 का चैप्टर। ज्ञात कीजिए, गुणा करना है इसमें 0.2 इंटू गुणा। अब पॉइंट में गुणा करना तो आपको मालूम ही होगा गुणा कैसे किया जाता है। वैसे इसको भी गुणा करना है, लेकिन इसमें बीच में पॉइंट लगा हुआ है, 0.2 लिखा हुआ है, मतलब दशमलव लगाना है। आंसर देगा दशमलव हमारा कहाँ पर आएगा गुणा करके, वो हमको इसमें समझना है। 1 का पहला है 0.2 इंटू 6। अब ये हमें गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे? 0.2 गुणा 6, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 6 0 0, और हासिल जो आएगा वो यहाँ उतर जाएगा। अब हमें आंसर में पॉइंट कहाँ लगाना है वो देखना है। ये इधर से हमें स्टार्ट करना है। इधर से पॉइंट कितनी जगह है? एक संख्या छोड़ के है, तो यहाँ भी हमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा हमारा 1.2। दूसरा है 8 इंटू 4.6। अब 4.6 को 8 से गुणा करेंगे। कितना आ रहा है? 8 से 48 की 8, 8 चौको 32, 4 36। अब पॉइंट हमारे एक छोड़ के एक पॉइंट लगा हुआ है, एक संख्या छोड़ के 6 के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ भी एक संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 36.8। ऐसे ही तीसरा है 2.71, और गुणा कितना है? 5। 5 से गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 7 पंजे 35 की 5, हासिल 2 3, 5 दूनी 10 3 13, 1355 आ रहा है। अभी हमारे यहाँ पर पॉइंट दो संख्या छोड़ के है, 1 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ भी हम 2 संख्या छोड़ के ही पॉइंट लगाएंगे। 1 2 पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 13.55। ये आंसर आ जाएगा हमारा। चौथा है 20.1 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर आ गया। और पॉइंट कितना छोड़ के? एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ से हम एक संख्या छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80.4। ये आंसर हो जाएगा हमारा। पाँचवा है 1 का 5वां 0.05 इंटू 7। अब इसका गुणा होगा। 7 पंजे 35 की 5, हासिल 3 आया यहाँ पर, 7 0 0 3, ये उतर जाएगा, और 0 0 0 आ जाएगा। ये आंसर आएगा हमारा। अब इसमें दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ 1 2 छोड़ के है, तो हमारा 1 2 छोड़ के दशमलव लगेगा। आंसर आएगा 0.35। अब छठा का है 211.02 इंटू 4। 4 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 की 8, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये आंसर आया हमारा। अब पॉइंट कहाँ है? 1 2 2 संख्या छोड़ के है। अब यहाँ से 2 संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगाते हैं, 1 2। आंसर आया हमारा 844.08। ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है
एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 और चौड़ाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 2, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई, और लंबाई हमें कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है हमको 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमको ये दे रखी है, चौड़ाई ये दे रखी है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। 5.7 गुणा 3, 7 या 21 की 1, 5 या 15, 2 17, तो बराबर पॉइंट 1 छोड़ के है, 1 पॉइंट आ जाएगा। आंसर आएगा हमारा 17.1। यही आंसर आ गया हमारा। इसका क्षेत्रफल 17.1। तीसरा है 153.7 इंटू 10। ये भी 1 पॉइंट इधर आ जाएगा और आगे 0 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ आ जाएगा 7 के पीछे, ये आ जाएगा 153.0। इसका आंसर आ गया। 10 से एक 10 है तो एक कदम पीछे जाएगा। अब है 168, चौथा है 168.07 इंटू 10 बराबर अभी पॉइंट 2 पर है और हमें 1 पर जाना है, तो ये इधर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 168.0.7। ये एक पीछे आ गया, पॉइंट 1 कदम पीछे आ गया ये 10 में, तो पीछे हमारी संख्या है, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है 31.1 इंटू 100। अब इसमें देखिए 100 है और इसके पीछे 1 है, तो हम गुणा करेंगे तो अब ये 2 कदम जाएगा। 31.0.0 अब ये 2 कदम जाएगा ना, या 2 जीरो है, एक यहाँ पर 0 लगा दे, फिर इसके पीछे ये चले जाएगा। 100 है तो 2 जीरो है, अगर 10 होता है तो 1 ही कदम जाता है, तो 100 है तो हम 0 यहाँ लगा देंगे और उसके पीछे पॉइंट लगा देंगे। हमने क्या कर दिया? 3110.0 हो गया। 2 कदम बढ़ाए, यहाँ 100 में 2 जीरो है, पॉइंट 2 कदम बढ़ेगा, एक ये है ही, और यहाँ 0 लगा दिया, फिर 1 कदम ये आगे बढ़ गया, तो आंसर हमारा ये आ गया। वैसे ही है छठा 156.1 इंटू 100 बराबर, ये भी 2 कदम जाएगा। यहाँ पर एक ये 0 लगा देंगे तो 1 कदम ये आगे बढ़ेगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 156.10.0। एक जीरो यहाँ, ये 2 कदम बढ़ा, 1 2 2 जीरो है 100 में, ये 2 कदम बढ़ेगा, 2 कदम बढ़ के पॉइंट लगेगा। छठवां क्या है? 3.62
3.62 इंटू 100 बराबर। अब ये दो दो कदम पीछे जाएगा, 2 जीरो है 100 में, 1 2 पॉइंट हट के हमारे यहाँ आ जाएगा, इसके पीछे हम जीरो लगा देंगे तो बराबर आएगा 362 2 कदम पॉइंट यहाँ आ गया और जीरो यहाँ आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। 100 है तो 2 कदम पीछे आ जाए। अब है 43.007 इंटू 100। अब 07 है, ये पॉइंट हट के 2 कदम 100 है, 1 2 ये पीछे आ जाएगा, ये आ जाएगा 4307.0, यही आंसर आ जाएगा। अब 9वां है 0.5 इंटू 10 बराबर जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 050.0, यही आंसर हो जाएगा इसका। एक कदम बढ़ा, 10 में एक ही जीरो है, एक कदम पीछे आएगा पॉइंट। अब 10वां 0.008 इंटू 10 बराबर हो जाएगा। अब पॉइंट इसमें एक कदम पीछे आएगा, बराबर हो जाएगा 0.8 आंसर। एक कदम पीछे बोला 0.8 हो गया। अब 0.9 11 0.9 इंटू 100। अब कितना है, एक है, एक जीरो, और हम इसको 2 कदम पीछे लेंगे, पॉइंट का 100 है, ये यहाँ जीरो लगा कर फिर आगे बढ़ेंगे। 90.0 ये आंसर आ जाएगा। 2 कदम बढ़ेगा तो हम जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, तो उसके पीछे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब है 12वां 0.03 इंटू 1000 2 3। अब 1000 में 3 जीरो है, 3 कदम बढ़ेगी ये, 1 2 तो है ही, तो पॉइंट यहाँ जीरो लगा के 1 कदम आगे बढ़ जाएगा। जीरो 3 0.0 ये आंसर आ जाएगा। 1 2 3 में ये गया, 2 यहाँ है ही, ऑटोमेटिक जीरो लगा के उसके बाद पॉइंट आएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा। जहाँ हमें 1 लीटर दिया गया है, 1 लीटर में इतना कर रहा है वो, तो 10 लीटर तो सीधा साधा सवाल है कि गुणा करना पड़ेगा। तो चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक लीटर पेट्रोल में 1
पेट्रोल में जा रही है कितनी 55.3 किलोमीटर। अब 10 लीटर में सीधा इनका इंटू है 55.3 इंटू 10 गुणा होगा 10 की 0, 10 पंजे 50, 50 3, 53 की 3, 10 पंजे 50, 50 5 55। बराबर पॉइंट एक पीछे है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 553.0 किलोमीटर दूरी तय करेगा है 5। इसमें भी ज्ञात करना है, वही गुणा करना है, पॉइंट का देखना है। तो पॉइंट का थोड़ा अलग है, इसमें नंबर 1 है 2.5 इंटू 0.3, 5 या 15 की 5, 3 दूनी 6, 1 7, 0 0 0 0, यह हो गया 5 7 0। अब पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट जाएगा यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, दोनों में पॉइंट है। इसमें यही कुछ अलग है कि दोनों में पॉइंट है, 2.5 है, ये 0.3 है। तो हम पॉइंट को एक संख्या यहाँ से छोड़ा, एक यहाँ पर हो गया, 2 हो गया। तो हम यहाँ से 2 संख्या पीछे पॉइंट लगाएंगे, 1 2, यहाँ 0.75 आंसर आ जाएगा हमारा। ये ध्यान देना है हमें, यहाँ पर दोनों में पॉइंट लगा हुआ, एक संख्या छोड़ के 1 2, तो हम 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। यही ध्यान देना है ये चैप्टर में। सेकंड है 0.1 इंटू 51.7, 51.7 को 0.1 से गुणा कर देते हैं, 1 7 7, एक कम 1, 1 पंजे 5, 0 0 0 बराबर 7 से 7, 1 से 1, 5 से 5 0। अब यहाँ पॉइंट कितने में है, 2 में है, 1 2, तो यहाँ से हम 1 2 छोड़ के ये आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.517। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.2 इंटू 360.8 बराबर, उनको गुणा करेंगे 31688 और 0.2, 8 दूना 2 8 16 की 6, 6 दूना 12 1 13, 2 एकम 2, 1 3, 3 दूनी 6, 0 0 0 0 0 0 0 0, 6 हो गया। 3 3 6 0। और पॉइंट कहाँ आएगा, 1 2 छोड़ के, यहाँ से 1 2। अब आ जाएगा आंसर 63.36, ये आंसर आ जाएगा। ऐसा ही चौथा है 1.3, चौथा क्या है 1.3 इंटू 3.1, 1 4 3, 1 कम 1, 1 कम 1, 3 3 9 और 3 कम 3, ये जुड़ जाएगा 9 1 10, 3 1 4।
सवाल नंबर 5वां, 25 की 5, 5 0 0, ये 2 आ जाएगा। और ये 0 0 0 0, ये 0 0 0 0, तो आंसर आ जाएगा 5 2 0 0। तो पॉइंट कितने में आएगा हमारा? यहाँ 2 है, 1 2, यहाँ 1 2 है और एक 3 है। 3 छोड़ के पॉइंट, यहाँ से आप 3 छोड़ के पॉइंट लगे, 1 2 3, यहाँ 0.025 आंसर आ जाएगा। 5वें का 0.025 आंसर। आंसर नीचे से आंसर 1 2 3 को छोड़ के होगा, 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा 01.680। यही इसका आंसर हो जाएगा छठे का। 7वां क्या है? 1.07 इंटू 0.02 गुणा हो जाएगा। 7 दूनी 14 की 4, 2 0 0, एक ये हासिल आ जाएगा, 2 एकम 2, ये 0 की 0 0 की 0 0 की 0, यहाँ 0 की 0 0 की 0 0 की 0, जुड़ जाएगा 4, 4 जुड़ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो आंसर कितने में आएगा हमारे? 1 2, अब पॉइंट कहाँ है? 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। आंसर आएगा हमारा 0.0214। यही हमारा आंसर हो जाएगा 7वां का। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है 10.05 इंटू 1.05, ये गुणा हो जाएगा। 5 बचे 25 की 5, 5 0 0, 2 उतर जाएगा, 5 0 0, 5 एकम 5, 0 का 0 0 का 0 0 का 0 0 का 0, 5 की 5, 0 की 0 0 की 0, 1 का 1, 5 उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, 5 फिर 5 फिर 0 फिर 1। अब पॉइंट हमारे 4 छोड़ के आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर क्या? 10.5525, ये आंसर आ जाएगा हमारा 7वां का। सॉरी 8वां का है। अब 9वां का। 9वां क्वेश्चन नंबर क्या है? 101.01 इंटू 0.01। गुणा हमको सेम करना है, जैसे गुणा हम लोग कोई भी साधारण तरह से करते हैं, लेकिन पॉइंट का हमको क्या करना है, इसमें ध्यान देना है। 1 एकम 1, 1 0 0, 1 एकम 1, 1 एकम 1 0 0, 1 एकम 1, 0 0 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 0 आ जाएगा। बराबर आंसर क्या आएगा हमारा? 1 2 3 4, 1 2 3 4,
अब 0 से आगे बराबर 1.0101, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये 100.01 और गुणा करना 1.1 से। ये गुणा करेंगे 1 कम 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 कम 1, ये 1 कम 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 कम 1, तो आंसर आएगा 1 1 0 0 1 1। और पॉइंट कितने में हमारा 1 2 3, 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 110.011 आंसर आ जाएगा हमारा। इसमें ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है इसमें खाली दशमलव कहाँ पर आएगा ये हमें ध्यान देना है। गुणा जो हम पहले साधारण गुणा करते हैं उसी तरह से इसको भी सब सेम ही करना है, कोई चेंजेस नहीं। खाली हमको दशमलव जो पॉइंट है वो कैसे कहाँ पर आएगा आंसर में वो मैंने बता दिया आपको। पॉइंट के पीछे 1 है तो 1 के पीछे आएगा, 2 है तो 2 के पीछे आएगा, 3 है तो 3 के पीछे आएगा, 4 है तो 4 के पीछे आएगा। पॉइंट मेन आंसर हमारा इसमें पॉइंट का है। पॉइंट हमने सही जगह पर लगा दिया तो हमारा आंसर सही है। गुणा तो साधारणतः हम पहले भी कर चुके आए हैं, सब कुछ कर लिया है, लेकिन इसमें अलग क्या है, खाली पॉइंट हमको सही हिसाब से रखना है कि पीछे से कितने संख्या के पीछे हमें पॉइंट लगाना है। इसलिए एक चैप्टर भी ख़त्म होता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें 2 शब्द। थैंक यू।